नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही है। आज महिलाएं जो है, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पे महिलाएं पुरुषों से पीछे रही है। इसी कड़ी में हम उन महिलाओं की आज बात करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। और ये महिलाएं जो है भारत को गौरवान्वित करके हमारे चंद्रयान 3 मिशन में जो है काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। आज इन्हीं महिलाओं की कुछ महत्वपूर्ण योगदान की जो है हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक और पसंद जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम इन सभी महिलाओं के एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आती है रितु कड़िगल। इनका पूरा नाम बोला जाए तो ये पूरा नाम है रितु कड़िगल श्रीवास्तव। इन्हें रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म लखनऊ में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। भौतिकी विज्ञान से इन्होंने स्नातक भी किया। परिवार की बात किया जाए तो यह एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में जन्म लिया जिसमें शिक्षा पर बहुत जोर था। इनके 2 भाई और 2 बहनें हैं और इनके पिता डिफेंस सर्विसेज में अपनी योगदान दे चुके हैं। इनकी बचपन की बात की जाए तो वो बचपन से ही अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखती थी। रात के आकाश पर घंटों तक टकटकी लगाए और बाहरी स्थान के बारे में सोचते हुए वो चंद्रमा के बारे में सोचती थी कि कैसे चंद्रमा अपना आकार बदलता है। इसलिए इन्होंने सितारों का अध्ययन किया और जानना चाहा कि अंधेरे स्थान के पीछे क्या है। अपनी किशोरावस्था में ही इन्होंने किसी भी अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधि के बारे में समाचार पत्रों में कटिंग एकत्र करना शुरू कर दिया। रितु कड़िगल न सिर्फ इसरो की एक वैज्ञानिक है बल्कि वो भारत के मंगल कक्षीय मिशन मंगलयान के उप संचालन निर्देशक रह चुकी है और पहले भी कई अन्य इसरो प्रोजेक्ट के लिए काम किया है तथा कुछ प्रोजेक्ट्स में ऑपरेशन डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है। इन्होंने इसरो को 1997 में ज्वाइन किया था। अगर रितु कड़िगल के चंद्रयान 3 के कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इन्होंने पूरे चंद्रयान 3 मिशन को लीड किया है। यह सीनियर साइंटिस्ट है इसरो में और पूरे इंटायर मिशन इन्हीं की देख रेख में हुआ है। अगर इनकी अवार्ड्स उपलब्धियों पर ध्यान दें तो इन्हें इसरो ने यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति और हमारे सबसे चहेते राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया तथा 2015 में इसरो टीम अवार्ड से भी नवाजा गया। ये BBC के 100 प्रेस्टिजियस वुमेन की लिस्ट में भी रह चुकी है और इन्हें जेंडर इक्वालिटी एडवाइजरी काउंसिल GEAC के मेंबर के रूप में भी चुना गया है। जब ली ट्रस्ट प्रेसिडेंट बनी UK की मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड इक्वालिटीज़ की 2021 में। अदर अवार्ड्स की बात की जाए तो ASI ट्रिप अवार्ड वुमेन अचीवर्स इन एरोस्पेस 2017 बाई CRT सोसाइटी ऑफ इंडियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज। हमारी लिस्ट में दूसरी नंबर पर आती है मौमिता दास। ये एक भारतीय भौतिकी विज्ञानी है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद में कार्य कर चुकी है। यह मेक इन इंडिया का हिस्सा बनकर प्रकाश विज्ञान के क्षेत्र में देश की उन्नति हेतु टिक की प्रतिनिधित्व कर चुकी है। मौमिता दत्ता 2006 में अहमदाबाद में मौजूद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में शामिल हुई। तब से वे देश के विभिन्न प्रकार के प्रसिद्ध परियोजना जैसे चंद्रयान 1 एसोसिएट इन रिसोर्सेज और हाईसेट का हिस्सा रह चुकी है। इन्हें मंगल परियोजना में मीथेन सेंसर के लिए परियोजना आयोजक के तौर पर चुना गया था और ऑप्टिकल प्रणाली के विकास का कार्य दिया गया था। इन्हें इसरो में पेलोड और स्पेक्ट्रोमीटर के विकास का काम दिया गया था। अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अप्लाई साइंस में MTech किया है। अब आते हैं तीसरे वैज्ञानिक नंदिनी हरिनाथ जी के पास। ये इसरो में सैटेलाइट सेंटर में एक रॉकेट वैज्ञानिक है। यह मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम का भी हिस्सा है। नंदिनी विज्ञान से पहले परिचय टेलीविज़न पर लोकप्रिय श्रृंखला स्टार ट्रैक से हुआ। इनके परिवार
की बात की जाए तो इनकी माँ एक गणित की शिक्षिका है और पिता एक इंजीनियर है। इनकी 2 बेटियां भी हैं। इनकी इसरो में कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो नंदिनी पिछले 20 वर्षों से इसरो में काम कर रही है और इसरो के 14 मिशनों में काम कर चुकी है। यह इसरो में प्रोजेक्ट मैनेजर, मिशन डिज़ाइनर है। यह मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन का हिस्सा भी रह चुकी है। हमारी लिस्ट में चौथी महिला है, ठीक है, अनुराधा। जन्म की बात की जाए तो 1961 में बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, अनुराधा एक भारतीय वैज्ञानिक है। ये इसरो में वरिष्ठ वैज्ञानिक और परियोजना निर्देशक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। यह एक उपग्रह प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाने वाली इसरो की पहली भारतीय महिला है तथा इन्हें महिला वैज्ञानिक का रोल मॉडल भी माना जाता है। इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया है। और इसरो में कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यह पिछले 34 सालों से इसरो में काम कर रही है। जब यह सिर्फ 9 साल की थी तब से यह अंतरिक्ष और इसमें रह रही सभी एवेलिंग बॉडीज़ के बारे में सोचने लगी थी। और इनकी रोल मॉडल की बात की जाए तो इनके लाइफ की इंस्पिरेशन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में जानकर उन्हें प्रेरणा मिलती थी। हमारी 5वीं साइंटिस्ट है मृणाल रोहित। इनका रियल नेम है मृणाल संपत। यह स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में एक साइंटिस्ट है। इनकी एजुकेशन की बात किया जाए तो इन्होंने निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अहमदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में बीटेक किया है। दिलचस्पी की बात तो यह है कि वह डॉक्टर बनना चाहती थी, पर दंत विज्ञान में नंबर कम होने के कारण उन्हें दाखिला नहीं मिला और उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इन्होंने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से 2004 में तबादला करा के इसरो में एस किरण के साथ काम किया, जो शेख अहमदाबाद में उनके समूह निदेशक थे। इन्होंने भारत के मंगल मिशन में एक प्रणाली इंजीनियर के रूप में काम किया, जिसमें वो 18 घंटे एक दिन में काम करती थी। अब आते हैं हम छठी साइंटिस्ट के तरफ, जिनका नाम है मुथैया वनीता। इनका जन्म 2 अगस्त 1964 को चेन्नई में हुआ। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात की जाए तो विनीता एक डिजाइन इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित है। इनकी स्कूलिंग बाउलर प्लांट स्कूल ट्रिची से की तथा इन्होंने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रीनविच से ग्रेजुएशन किया। इनकी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो वनीता ने 3 दशकों से अधिक समय तक इसरो में काम किया है। वह हार्डवेयर प्रशिक्षण और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली एक जूनियर इंजीनियर के रूप में इसरो में शामिल। वनीता 2013 में मंगल ग्रह पर सफल मंगलयान मिशन में भी शामिल हुई तथा चंद्रयान 2 में भी एक अहम रोल निभाया है। पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो वनीता को 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला वैज्ञानिक का पुरस्कार मिला। हमारी आखिरी साइंटिस्ट है VR ललिथाम्बिका। इनका जन्म 1962 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। कैसे हुई विज्ञान में दिलचस्पी? दरअसल VR ललिथाम्बिका जहाँ पर रहती थी वे जगह थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण के केंद्र तथा इनके दादा भी इन्हें बहुत विज्ञान के लिए प्रेरित करते रहते थे। इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने त्रिवेंद्रम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग में एमटेक किया तथा इसरो में काम करते हुए इन्होंने PhD भी किया। कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो VR ललिथाम्बिका इसरो के 100 से भी अधिक अंतरिक्ष अभियानों का हिस्सा रह चुकी है। इन्होंने इसरो ज्वाइन करने से पहले तिरुवनंतपुरम में मौजूद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एक डिप्टी डायरेक्टर के रूप में भी काम कर चुकी है। इन्हें इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में भी काम करने का मौका मिला। पुरस्कार की बात जब की जाए तो इन्हें अब तक अंतरिक्ष स्वर्ण पदक 2001, इसरो व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कार 2013 से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही इन्होंने प्रशिक्षण यान प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पुरस्कार भी जीता है।
तो आज हम वीडियो इसी पे ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चैनल पे बहुत बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।